चीनी वेंचर कैपिटल समिट में अभी रात पर लिंचा झील के किनारे आयोजित होने वाला है। खबरों के मुताबिक शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट शेन यीफान भी भाग लेंगे। यह 23 साल का निवेश उद्योग का नया सितारा हाल के वर्षों में कई उत्कृष्ट निवेश और अधिग्रहण के लिए उद्योग में काफी चर्चित है, लेकिन वह कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। पहली बार समिट में शामिल हो रहे शेन यीफान क्या निवेश दर्शन पेश करेंगे, आइए देखते हैं। लाख लाभ अनुपात बहुत कम है। लाखों का सैंडबॉक्स बनाने से बेहतर है प्रति वर्ग मीटर कीमत 100 रुपए कम कर दे। व्यवसाय के लिए अधिक मददगार होगा। मेटावर्स के विकास में सबसे बड़ी बाधा हार्डवेयर है। ग्राफिक्स अभी भी वास्तविकता से अलग है। अच्छा कहा। बॉस याओ शेन, आपने मुझसे वादा किया था कि आप आएंगे। आप अभी कहाँ हैं? बोर्डिंग गेट। बॉस शियाओ शेन, क्या आप एयरपोर्ट पर हैं? हेलो। मैं शियाओ चू हूं, महिला योद्धा का आभारी हूं। महिला योद्धा का नाम क्या है? मैं अपना नाम नहीं बदलती, मैं हूँ। कौन है वो जिसने मेरी नींद खराब की? झिंगिंग, तुम बदमाश। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मार डालूंगी। वह यू ही है, मेरे मैनेजर। क्या आज एक महत्वपूर्ण ऑडिशन नहीं था? तुम्हारी आंखें फिर से सूज गई हैं। और मैं एक महान योद्धा बनने का सपना देखता हूँ, लेकिन वास्तव में एक छोटा सा अभिनेता हूँ। रोज खाता हूँ और पीता हूँ। यही मेरी दिनचर्या है, उपन्यास पढ़ना और स्नैक्स खाना। शैतान मैनेजर से डांट खाना। यू ही भाई, मैं कलाकार हूँ, भगवान नहीं। कैसे बिना खाए पिए रह सकता हूँ, है ना? दूसरी अभिनेत्रियां कितनी मेहनत करती हैं। तुम इतनी आलसी क्यों हो? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक कोमल और प्यारी लड़की हूँ। बॉस शियाओ शेन, आप मुझे छोड़कर वापस क्यों चले गए? लागत बचाने के लिए। मैं खुद का खर्च उठा सकता हूँ। समय की लागत। लेकिन आप अकेले जाएंगे, मुझे चिंता है। मैं बता रहा हूं। आखिरी काम पूरा करके वापस आऊंगा। नमस्ते फोटोग्राफर सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आपने बहुत मेहनत की है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे साथ ऐसे मत हंसो। मैं भी हंसना नहीं चाहता, लेकिन चेहरा अकड़ गया है। आज डायलॉग याद किए? छोटा रोल नहीं होता, छोटा एक्टर होता है। रोल की एक जान होती है, तुम्हें उसकी जान में जाना होगा। रोल की आत्मा को महसूस करो, रेजोनेंस तक पहुंचो, तभी तुम एक सुंदर और गहरी अभिनेत्री बन पाओगी। भैया, मेरे इस ड्रामे में सिर्फ 3 सीन हैं। एक बड़े बाबू को बहलाना, एक छोटे बाबू को बहलाना, और डायलॉग सिर्फ एक ही है। बाबू, आपको लगता है मैं सुंदर हूँ? तुम ही बताओ, इसमें आत्मा कहाँ है? फिर भी तुम्हें दिल से सोचना होगा। भैया,
क्या मैं सच में ऐसे ही रोल्स करूंगी? क्या दूसरे तरह के रोल्स ट्राई नहीं कर सकते? दूसरे तरह के रोल्स? इतनी पतली बाहों और पैरों वाली क्या एक्शन सीन करेगी? ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा? बॉस शेन, कार से उतरो। आज तुम्हें साफ साफ मारेंगे। पता है हम कौन हैं? ऐसा काम करने वाले लोग अपना नाम आसानी से नहीं बताते। इस सीन का मुख्य कंटेंट है तुम्हारा अमीर छोटे बाबू द्वारा ठुकराए जाने के बाद दुखी होकर भागना। दुखी होना जरूरी नहीं, बस खूबसूरती से भागो। एक्टर तैयार हो तो शूटिंग शुरू। ठीक। एक्टर तैयार। शूटिंग शुरू। सीधे होटल तक भागो। बॉस लियो ने तुम्हें भेजा है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने पैसे वापस लेने के बारे में समझा दिया था। वह काले धन कमाना चाहता है और मुझे नए निवेश के लिए बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। यह तो बिल्कुल हवाई बात है। मेरे पास समय नहीं। तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। बॉस लियो तुम्हें कितना देता है? मैं 2 गुना दूंगा। 3 गुना। हमारे बॉस ने कहा तुम्हारे पैसे वापस लेने से हुआ नुकसान पैसे से नहीं मापा जा सकता। मारो। 10 गुना। 10 गुना भी नहीं। अपहरण और जबरन वसूली? हिम्मत तो देखो। हेलो, 110। यहां किसी का अपहरण हुआ है। अभी अपहरण करने वाले को मैंने पकड़ लिया है। यह लोग सी मेहनत है। दबंग युवराज का प्यार की शूटिंग लोकेशन आप लोग। झेंगिंग। बर्बाद हो गया। उसका भी सरनेम जेंग है, उस महिला योद्धा की तरह जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। ड्यूरियन फ्लेवर वाली शकरकंदी। क्या अजीब स्वाद है। आओ साफ करो। पैक करो, पैक करो। मुझे परवाह नहीं आज तुम किस तरह करोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहता। अगर आज तुम उसे लेकर नहीं आए तो तुम उसके घर में रहोगे, समझे? कैसा लग रहा हूं आज का मेरा स्टाइल? क्या बिल्कुल वैसा ही नहीं लग रहा जिस रोल के लिए ऑडिशन देने जा रहा हूं? सुनो, ये मौका मैंने डायरेक्टर को बहुत मनाया था तब जाकर मिला है। डायरेक्टर ने तुम्हारा प्रोफाइल देख लिया है। बस एक्टिंग। मैंने डायरेक्टर को दिल दे दिया है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। कितनी बार दिल दे चुका हूं। जल्दी जल्दी। बॉस शेन, आप आ गए। धीरे धीरे अंदर आइए। जल्दी जल्दी। बॉस शेन, आपने मेहनत की। आप विदेश से अचानक आ गए। पहले बता दिया होता, हम एयरपोर्ट से लेने आते। मेरी गारंटी से प्लेटफॉर्म ने आपको S+ प्रोजेक्ट दिया और तुमने मेरी पर्सनल जानकारी लीक कर दी। यही मेरा बदला है। नहीं, मैंने नहीं किया। बाय बाय।
आज कंपनी में महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं, बाकी सब बैग गेट से जाएं। 3 मिनट में मुझे कंपनी की इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए। ये क्या कोई समस्या है? नहीं बॉस शेन, बस बॉस शेन, मुझे अचानक याद आया कि हमारी एक मीटिंग है। क्या आप यहाँ मेरा इंतजार करेंगे? मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट? ठीक है बॉस शेन, जल्दी करो। 10 मिनट। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसे ठीक करने के लिए। क्या यहाँ ऑडिशन हो रहा है? यहाँ कोई नहीं है। लगता है यह शो हिट नहीं होगा। एक्टर ने कहा, तुम्हारा बॉस अभी तक नहीं आया? यह तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। यह भी ऑडिशन देने वाला एक्टर है। बढ़िया, पहले साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। बॉस नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम? हाँ, मैं सीईओ की असिस्टेंट हूं। स्वीटी, यह तो वही झेंग यिंग है। वह यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तुम्हें जल्दी करना होगा। जल्दी क्या? मत जाओ। मैं तुम्हें ढूंढने स्विट्जरलैंड से वापस आई हूं। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? चिंता मत करो, मैं बहुत नरमी से करूंगी। यह बटन। बटन की परवाह मत करो, हटो। कोई बात नहीं, तुम्हें सेड्यूस करने के इस सीन के लिए मैंने एक एक्शन भी डिजाइन किया है। थोड़ी देर में टाई खींचूंगी। ऐसे। मुझे छोड़ दो। या यह वाला भी नहीं चाहिए। क्या ऑडिशन के लिए कहाँ लाइन लगनी है? क्या शुरू हो गया? तुम गलत फ्लोर पर हो, नीचे वाली मंजिल पर है। शुरू हो चुका है। धन्यवाद। तो ऑडिशन नीचे वाली मंजिल पर है। चलो जल्दी चलते हैं। मैं पहले चलता हूँ, ऑडिशन में मिलते हैं। पता नहीं ऑडिशन में फिर साथ में हो पाएंगे या नहीं। मैं चलता हूँ, बाय। इसका टेस्ट क्या है? ऐसी चीज भी खा लेता है? सुना है शेन साहब आए हैं। क्या वही मशहूर इन्वेस्टमेंट किंग शेन ही फैन? बॉशेन, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की इस साल की कमाई 160% तक पहुंच सकती है। आपका मुनाफा हवा से उड़कर आया है। यह संख्या तो बहुत शुभ है। इसे आपकी कंपनी का इस साल का लाभ लक्ष्य बना दें। कैसा लगा? क्या आप कर पाएंगे?
आप सच में कर पाएंगे? यह मत सोचो कि मैं विदेश में हूं। मुझे नहीं पता कि अभी का फिल्मी मंदी कितना कठिन है। नहीं कर पाए तो कह दो नहीं कर पाएंगे। आपके पास बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली बौद्धिक संपदा है। बस जमीन पर पैर रखकर ईमानदारी से रचना पर ध्यान दें, तो आप जरूर दर्शकों को पसंद आने वाला अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। मैं वास्तव में दक्षता चाहता हूं, लेकिन मैं स्थापित तथ्यों का भी सम्मान करता हूं। और उनके नियमों का भी। हाँ, बॉस शेन सही कह रहे हैं। बॉस शेन बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम जरूर पूरी मेहनत करेंगे। वह वाकई बहुत हैंडसम है। देखो, मैंने चुपके से एक फोटो खींच ली। कितना हैंडसम है। यह परफेक्ट जॉलाइन। बहुत खूब। बहुत हैंडसम। कोवे जैसा दिखता है। कहाँ हैंडसम है? वह नहीं होगा। वह तो विशेष रूप से स्विट्जरलैंड से आपसे मिलने आया है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यह बटन। बटन मुझे नहीं चाहिए। इतना संयोग नहीं हो सकता। शेन डी फॉन। वह सीईओ नहीं है, लेकिन कई सीईओ का निर्माता है। अगर वह आपको बढ़ाना चाहे तो आप कांच के टुकड़े भी हों। वह आपको हीरा बना देगा। अगर वह आपको दबाना चाहे तो आप हीरा भी हों, तो कांच के टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन बॉस शेन, सच कहो तो कंपनी का इस साल का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। उद्योग की मौसमी स्थिति के अलावा असली वजह मुख्य रूप से चेंग कंपनी के एक स्क्रीन सनलाइट की वजह से है। उन्होंने हमारे बहुत सारे संसाधन छीन लिए हैं। बॉस शेन, आपको पता नहीं है, वे बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब तक उन जैसी कंपनियां मौजूद है। बॉसलिंग, तुम याद रखो, जब तक शेन ग्रुप किसी प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो वह असंभव नहीं है। हाँ 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 हाँ। बस हो गया। वह सच में निवेशक है। एक निवेशक इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? अब तो मेरी खैर नहीं। बॉसलिंग, वह क्या आपके पास उसका डेटा है? आपने अभी जिस लड़की के बारे में पूछा, वो आज हमारी कंपनी में ऑडिशन देने आई थी। अभिनेत्री, नाम है झेंग यिंग। वैसे बॉस शेन, हम कलाकारों का चयन करते समय सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य वालों को ही चुनते हैं, बचपन से ही सुंदर। आप निश्चिंत रहें। वही है। सच में वही है। उसकी यह शिकार देखने वाली नजरें, यह क्या है? घबराओ मत, शायद कुछ नहीं होगा। बहुत दिनों बाद मिले हो, झेंग जो हो। मेरा पुराना नाम तक कैसे जानते हो? लगता है मुझे छोड़ने का इरादा नहीं है। बॉस शेन, मुझे कुछ चाहिए। झेंग ज्योहोंग, 25 साल की, धनुराशि। मेरी सारी पुरानी बातें कैसे पता चल गईं? बस उसके 2 बटन खींच लिए थे। क्या इतनी बड़ी बात थी कि इतना बदला ले? खुशी स्ट्रीट, वानली कॉलोनी में रहती है। कहीं मुझे ब्लैकलिस्ट तो नहीं कर देंगे? 36वीं मंजिल। तुम सही है ना? बहुत डरावना है। जल्दी से एक रेनबो कैंडी खाकर दिल को शांत करती हूँ। तुम कैसे आ गए? बॉस जोशेन, बॉस दाशेन को आपके अपहरण की खबर मिलने के बाद बहुत गुस्सा हुए, इसलिए पहले मुझे जल्दी से आकर देखने के लिए भेजा। आपके साथ रहने के लिए आपने उसे तीसरे पुरुष किरदार समझ लिया और उससे सीन करवाया। परिणाम स्वरूप उसने न सिर्फ आपके साथ अभिनय किया, आपने अभी मुझे वीचैट भेजा, कहा कि इतनी जल्दी उसे ढूंढ लिया। बधाई हो बॉस जियोशेन। तो अब हम आगे क्या करें? मुख्य बात यह है कि उसने मुझे बुलाया भी, अलादीन के चिराग की तरह। पूछा कि मेरी क्या इच्छा है। क्या यह अजीब नहीं है? वो आखिर करना क्या चाहता है? 5 साल से अभिनेत्री, एक भी ऐसा रोल नहीं जिसका नाम याद रखा जाए। वह अभी निश्चित रूप से एक अच्छा रोल चाहती है। मुझे पता है, वह मुझे कास्टिंग काउच बनाना चाहता है। ये कैसे संभव है? क्या तुम उस घटना को भूल गए? लो, पानी पी लो।
धन्यवाद निर्देशक। अगर तुम मेरे साथ हो, ड्रामे में कोई भी रोल चुन लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। डायरेक्टर, क्या आप मुझे हरास करना चाहते हैं? तुम ऐसा समझ सकती हो। देखा, रिकॉर्डिंग चल रही है। यह किस्मत मैं तुम्हें वापस देता हूँ। वो घिनौना वांग डायरेक्टर शेन यी फान से कैसे तुलना कर सकता है? तुम्हें हरास करना, उसे इसकी क्या जरूरत है? बस उसे एक अच्छा रोल मिल जाए, शायद यह उसकी इच्छा पूरी करने में मदद होगी। हरास के पहले नियम में हमेशा संसाधनों का वादा होता है। किसको नीचा दिखा रहे हो? मैं आसान लड़की नहीं हूँ। अपनी भाषा संभालो। वांग डायरेक्टर तो इस इंडस्ट्री का छोटा सा डायरेक्टर है, लेकिन शेन यी फान तो इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। वांग डायरेक्टर को नाराज करो तो 6 महीने का काम जाएगा, लेकिन अगर शेन यी फान को नाराज कर दिया तो करियर खत्म हो जाएगा। मुझे तो स्कूल ड्रामा ज्यादा पसंद है। आपका तो ऑफिस वाला है, इसलिए। यह स्कूल ड्रामा है। मुझे पीरियड ड्रामा भी अच्छा लगता है। ये सारे पीरियड ड्रामे हैं, जो चाहो चुन लो। मैं हमेशा पीरियड ड्रामा करती हूँ, शायद कुछ नया ट्राई करना चाहिए। थ्रिलर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, रोमांस, जो चाहे चुन लो। आपके पास ऐसा कुछ है जो न तो साइंस फिक्शन हो, थोड़ा थ्रिलर हो, फैंटेसी में ऑफिस की कहानी हो, रोमांस में कॉमेडी भी हो। बहुत अफसोस है, मैं बस वही करना चाहती हूँ। बॉस शेन, आपकी दया का मैं आभारी हूँ, लेकिन माफ कीजिए, मैं चलती हूँ। बॉस शेन, चूंकि उसे नहीं चाहिए, तो हम घर चलते हैं। तुम घर जा सकती हो, मुझे नया असिस्टेंट चाहिए। तुमने इतना कम खाया, भूख नहीं लगी? आज से के लिए जल्दी जाना है। शूटिंग देर तक चलेगी, रात का खाना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं वेट लॉस पर हूँ। दीदी, स्नैक्स लोगी? ड्यूरियन फ्लेवर के चिप्स। अगर ड्यूरियन पसंद नहीं तो मेरे पास रेड चिली फ्लेवर भी है। ब्लैक गार्लिक फ्लेवर भी ट्राई करो। नहीं, मेरा टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिंदगी में नया ट्राई करो, तभी नया मिलता है। ये सब मेरी एक दोस्त ने बनाया है। लो फैट है, वजन नहीं बढ़ेगा। बॉस शेन, आप इसे देख लीजिए। वह एक अच्छी भूमिका पाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अपने हाथों से पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए उसने इतने सारे प्रोजेक्ट्स को ठुकरा दिया। तो अब हम आगे क्या करें? मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाओ। क्या आप मिस जिंग यिंग हैं? नमस्ते, हम जू हाओ ची स्नैक्स की दुकान से हैं। हमने देखा कि आप स्नैक्स का व्यवसाय कर रही हैं। हमें दिलचस्पी है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बस आपकी सहमति चाहिए। ऐसा हुआ है। स्नैक्स फैक्ट्री। आपकी होगी। बहुत अच्छा, आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया। हमारा काम पूरा हो गया। जल्दी ही घर वापस जा सकते हैं। आपको मेरे के स्नैक्स में दिलचस्पी है? तला हुआ धनिया सूखा। मुझे धनिया से एलर्जी है, इसलिए मैं यह कभी नहीं बनाती। क्या उसने आपको भेजा है? माफ कीजिए बॉस जोशन, मेरी गलती है। मैंने पहले ठीक से जांच नहीं की। मैंने कपड़े, बैग उपहार देते देखा है, यहाँ तक कि मछली तालाब भी किराए पर लेते देखा है, लेकिन बिजनेस लाइसेंस देते पहली बार देखा। मुझे लगा था कि उसका जोश 3 मिनट का है, पर वो इतना अड़ा हुआ है। यह अड़ा हुआ नहीं, यह तो पीछा करना है। वह आगे क्या करेगा?
क्या वह मेरे परिवार को परेशान करेगा? क्या उसे उसके परिवार वालों से मिलना चाहिए? नहीं, पहले परेशान मत करो, देखते हैं उसे और क्या चाहिए। बॉस जियोशेन, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे? तुम्हें लगता है मेरे पास इतना समय है? तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। मैं कोई आसान लड़की नहीं हूँ। अच्छा विचार है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि ऐसा न सोचो। और क्या? तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। भैया, मुझे किसी भी शूटिंग में शामिल होना है, कोई भी शो। तुरंत शूटिंग में जाना है, अभी। मुझे बताओ। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 40% रह गया है। तो मेरे पास कितना समय बचा है? अगर तुम सर्जरी नहीं करवाओगी, तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। जान को खतरा हो सकता है, लेकिन सर्जरी में भी जोखिम है। मैं भैया से वादा करती हूँ, सर्जरी करवाऊंगी। शर्त यह है कि मुझे 6 महीने का समय दिया जाए ताकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वापस जा सकूं। और मेरी इच्छा है तुम्हें ढूंढना। झेंग जियोहोंग। वह व्यक्ति एक कोयल की तरह दिखता है, लेकिन काम कौवे जैसे करता है। बहुत दिनों बाद मिले हो, झेंग जियोहोंग। 25 साल की धनुराशि पहले चेन्यांग शहर के दूसरे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी। खुशी स्ट्रीट, वानली कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर 36 में रहती थी। सही है ना? इस बार का किरदार थोड़ा मुश्किल है, क्या तुम कर पाओगी? कोई बात नहीं, तुमने ही कहा था न कि एक्टर को कोई भी रोल नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी तो मुझे बस उससे बचकर निकलना है। चलो। वह भाग गई।